तो यार बस अब सब खत्म, पेट्रोल इंजन की भी ऐसी तैसी मचा ली, आम आदमी ही बीच में फंसेगा मतलब बस। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू सर। भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली अगर आप जो है वो एक पेट्रोल गाड़ी के ओनर हैं, चाहे वो BS3, 4, 6, 6.2 कोई सी भी आपकी हो। सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि जो है वो हमारी गाड़ियां अभी अप्रैल 2023 में एक आया था कि 1 अप्रैल 2023 से सारी गाड़ियां जो बिकेंगी वो होंगी BS6.2, मतलब BS6 फेज 2 के अंदर गाड़ियां आएंगी, जिसके अंदर E20 कंपैटिबिलिटी होगी। जो कि अगर आपने जो है वो अप्रैल 2023 के बाद अपनी गाड़ी ली है तो आप उसके फ्यूल लिड को अगर खोल के देखेंगे तो वहाँ E20 लिखा होता है, जो कि मैंने आपको अपनी ब्रेजा में भी काफ़ी बार दिखाया है। तो ये सब जो है उसके बारे में आज आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने सीक्रेटली अभी बिना किसी को अनाउंस किए, बिना कुछ बताए जो है वो अपनी इथेनॉल की जो कंसंट्रेशन होती है पेट्रोल के अंदर, वो इन्होंने 8-9% जो होती थी उससे सीधा 15% कर दी है। एंड बाय 2025 मे बी फ्रॉम 1 जनवरी 2025 आपकी ये जो डेंसिटी है इसके अंदर, या बोले कॉन्सेंट्रेशन है इथेनॉल की, वो 20% हो जाएगी एंड 80% पेट्रोल हो जाएगा जो हमारा फ्यूल पंप के ऊपर अगर आप डलवाएंगे। अब बात करते हैं इससे क्या आपको नुकसान होगा। सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो अभी मैंने देखा काफ़ी सब्सक्राइबर्स को, मुझे काफ़ी DMs आए और ये सब आए और कमेंट्स में भी आता है, लोगों की एकदम से सडनली सारी पेट्रोल गाड़ियों की माइलेज डिक्रीज होनी स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि मान लो कि कोई सी भी गाड़ी है तो उसके बाद जो है वो होनी शुरू हो गई है डिक्रीज। और डिक्रीज इन द सेंस है कि कोई कह रहा है मेरी यार पहले मान लो सिटी के अंदर 13 दे रही थी, कोई किसी ने बोला अब सीधा वो 9 की देने लग गई है, या ये हो रहा है ऐसा क्यों हो गया एकदम से, गाड़ी को कोई कमी हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में, ऐसा क्या हो गया एकदम से। और ये हो जाता है लोगों को, बट ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो है वो E15 पेट्रोल आपकी गाड़ियों के अंदर डल रहा है। एंड अब मैं ये भी फ़र्क बता देता हूँ आपको, क्या एक फ़र्क रहने वाला है। जो मेन फ़र्क है वो है कि अगर आपकी गाड़ी E15 मतलब अगर आपकी गाड़ी E20 सपोर्ट नहीं करती, सबसे पहले तो आपको इसका डर लग रहा होगा यार कि अब मेरी माइलेज कम देगी, ये देगा, और E20 वाले खुश हो रहे होंगे। पर यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ, E20 वालों को खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बस जो बाकी हैं जिनकी E20 कंपैटिबल नहीं है, अगर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसके अंदर E15 या आगे E20 आने वाला है, जो वो इसके अंदर सबसे बड़ा जो डैमेज अभी आपको अभी करंट भी E15 के साथ जो देखने को मिलेगा आपको अपनी गाड़ियों के अंदर, वो ये है कि आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन के अंदर काफ़ी मेजर डैमेज आ सकता है। इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, बहुत जल्दी वेयर एंड टियर हो जाएंगे। जो पहले काफ़ी हज़ार किलोमीटर पे होते थे वो कुछ हज़ार किलोमीटर पे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है वो इथेनॉल की जो हम बोले मिक्सिंग ज़्यादा परसेंट की कर दी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। अब भाई ये भी मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको कि अगर आपकी जो है 20 कंपैटिबल गाड़ियां नहीं है तो इससे क्या एक आपको जो है वो यहाँ पर इश्यू होगा, वो ये है कि आपके जो डैमेज तो होंगे ही पार्ट साथ में। और अभी आपको एक और फ्रीक्वेंट जो काफ़ी हमारे जो है लोगों को जो हमारी गाड़ियां चलाते हैं, सारे जितने भी सब्सक्राइबर, उन्हें एक दो का मुझे आया है कि उनको ये मिला है देखने को कि उनके जो फ्यूल पंप उसके अंदर पानी मिल गया, और वो जो है वो फ्यूल पंप पे भी गए ये वाले को रेस करने, तो जाके उन्हें पता चला, जो कि वो सबको नहीं बता रहे, कुछ को ही बता रहे हैं। जैसे कोई जब इशू लेके गया कि भाई ये हमने नहीं किया है, ये हमारी सरकार ने जो है वो अब ऑर्डर कर दिया E15 पेट्रोल डलवाने का, तो इसलिए E15 आ रहा है पीछे से, और हम तो जस्ट आपको वही डाल के दे रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट पीछे से सप्लाई कर रही है। और यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से एक तो आपका फ्यूल पंप के अंदर आ सकता है इशू, इंजन के अंदर इशू आ सकता है, और माइलेज के अंदर तो आपको डेफिनेटली इशू मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है अगर आपकी E20 नहीं है तो। और अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो कि है ये हमारी गाड़ी के अंदर भी अब माइलेज डिक्रीज हो गया है, पर यार हमारी तो E20 है। अब मैं आपको बता दूँ E20 के अंदर कोई इशू नहीं आने वाला रिगार्डिंग, अगर हम बात करें कोई इंजन का, कोई फ्यूल पंप का, कोई सा भी इशू आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी जो है वो E20 गाड़ी है। जैसे हमारी ब्रेजा है, तो अप्रैल 2023 के बाद की अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की, या फिर अगर आपको उसके बाद सेल करी गई है, तो आपकी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से E20 होगी। और आप कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी फ्यूल लिड खोलिए, वहाँ E20 लिखा होता है, उससे आपको पता चल जाएगा। पर यहाँ पर जो है वो E20 वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर E15 पेट्रोल डलने से, अगर हम ब्रेजा में बात करें, करीबन 1.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला है टैंक टू टैंक माइलेज के अंदर। तो ये चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ब्रेजा जैसी जो इतनी माइलेज देती है उसके अंदर जब 1.5 का मिला है, तो क्रेटा और ये वाली जो गाड़ियाँ होती हैं
उन जो आपको बिल्कुल माइलेज ही नहीं देती है अन्य पेट्रोल इंजन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11, उन गाड़ियों की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 15 के 9 की मैक्सिमम। और जो गाड़ियाँ एक्सयूवी जैसी पेट्रोल में आपको 700 वाली जो माइलेज देती हैं सिर्फ अभी भी 7-8 की, उसमें आप और 1, 1.5 या 2 का तक का तो लेके ही चलिए एक फ़र्क। अगर आप जो है वो इथेनॉल वाला 15 वाला पेट्रोल वाला, अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वही डलवाना पड़ेगा, वो वाली मिल रही है। और अभी तो ये जस्ट 15 है। अगर आप जनवरी 2025 से बाद अपना पेट्रोल डलवाएंगे तो E20 हो जाएगा। मतलब जो ये जैसे अभी हम ब्रेजा के अंदर वीडियो बना रहे हैं ये वाली, तो ब्रेजा के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगी कि ब्रेजा के अंदर ही करीबन आप मानो टोटल E20 का अगर हम लेके चलें तो करीबन, अगर हम अभी 1.5 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन 5% ऑफ इंक्रीज, तो हम उस हिसाब से करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेजा की 3 किलोमीटर पर लीटर से डिक्रीज हो जाएगी एवरेज E20 आने के बाद से। और उसके साथ ही क्या है कि एक तो ये डिक्रीज होगी, और ये हम ब्रेजा की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे वाले पेट्रोल के पीपे ले रहे हो, ये वाले जो आगे जा रहे हैं थार पेट्रोल और ये, तो जो अभी ही आपको 6 की माइलेज निकाल के दे रहे हैं, देन एक्सपेक्ट कि आपको पता नहीं क्या ही मिल जाएगी माइलेज अगर आप ये गाड़ियाँ ले लेंगे। तो यही मुझे आपको देना था कि आपका इंजन संभाल के अब रखिए, क्या होने वाला है। अगर आपका E20 नहीं है, E20 है तो भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये है आपको E20 के अंदर भी माइलेज में तो डिक्रीज मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक और मुझे आपको बतानी है कि कोई अब कमेंट में भी लोग बोलेंगे इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन हमारे पैसे देगा जो इंजन खराब होगा। तो उसका आंसर है नो वन शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। अगर आपकी जो भी गाड़ी है उसके अंदर कोई सा भी इंजन का लॉस होता है, आपको कोई 1 रुपये का भी कंपनसेशन अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि हम देंगे। आपका सिर्फ एक ही है, E20 वाली गाड़ी लो और उसमें बस माइलेज अब डिक्रीज हो जाएगी E20 की, बस वही आपको एक्सपेक्ट करना होगा, बाकी आपको कुछ नहीं। और भाई फिर एट द एंड अभी क्या है ना, गर्मी बहुत हो रही है तो हुमस हुई है एक्चुअली में, तो अंदर स्टार्ट करके एसी मुझे बैठना पड़ रहा है। बट एट द एंड अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कंक्लूड भी करूँ ना, तो ओवरऑल E20 का भी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये E20 का बैज होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए आपके फ्यूल लिड ओपन करके। और यहाँ पर क्या है कि इन गाड़ियों के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे ऐसी लगेगी जो लोग कर रहे हैं ये, मतलब कि अब ना आप लोग डीजल ले नहीं सकते थे। पेट्रोल के अंदर जो पहले ही क्रेटा जैसी हुंडई कोरियन की पेट्रोल गाड़ियाँ जो माइलेज नहीं देती थी, उनकी माइलेज डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन रूल्स क्या कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है किसी को। और सो हेंस ये है कि पेट्रोल लोगों को ऐसे हो रहा है, और डीजल वाले जो हैं उन्हें भी खुश होने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीजल में भी आप क्या ही कर लोगे अब, क्योंकि डीजल वाले लोग जो हैं, एक्चुअली BS4 वाले तो रात को नींद नहीं आती होगी कुछ लोगों को, मतलब हमेशा सोचते हुए ये डर लगता होगा यार ये ना मैं सुबह उठूँ और बोल दिया हो कि BS4 डीजल टोटली बैन हो गया। BS6 वाले भी आपके भी ज़्यादा खुश दिन नहीं बचे हैं, जैसे BS4 वाले हर दिवाली के आसपास यहाँ पर जो है वो परेशान होते हैं, वैसे ही आप लोगों का भी टाइम आने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली हमें बाय बाय भी करना है BS7 की वजह से, काफ़ी बेहतरीन डीजल इंजन को ऑलरेडी हमने फिएट का तो बाय बाय कर ही दिया जो सुजुकी देता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। बट है ना, ओवरऑल ना यही लगता है, तो डीजल भी अब नहीं ले सकते आप बिकॉज ऑफ दिस बैन। तो पहले 10 साल खाई, बट अब लोगों को ये टेंशन थी कि 10 साल भी गाड़ी नहीं चलेगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ ही हो जाएगी ना, कभी भी मुँह उठा के बैन कर देते हैं। तो डीजल भी आप ना परचेज नहीं कर सकते। पेट्रोल में अब मतलब जो लोग पहले बोलते थे कि एफिशिएंसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब उन्हें पड़ेगा, बिकॉज अब काफ़ी रेनाउंड जो जानी जाती हैं गाड़ियाँ, वो भी माइलेज बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। और जो पेट्रोल गाड़ी ये सोच के चला रहे थे कि हाँ चलो हमारी जो है वो BS6 गाड़ी है, तो जो बहुत खुश होकर यहाँ पर चला रहे थे, भाई आपको भी वो करना पड़ेगा। इवन हम BS6.2 गाड़ी लेके भी कुछ बचा नहीं रहे हैं अपना, जो मेरी ये BS6.2 है, ये जो ब्रेजा है। और माइलेज आप इसके भी स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी सिटी के अंदर, सिटी हाईवे जो नॉर्मल रहता है NH हमारा, वो मिक्सिंग वाला। ओवरऑल ये है कि यार देखो, अब आप ये भी गाड़ियों में ही देखना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा माइलेज में। सिटी के अंदर जैसे अभी मेरी ये AC के साथ 16 साढ़े 16 दे रही थी सिटी में प्योर, तो अब ये मुझे अंदाज़ा, मतलब मैं लगा रहा हूँ, अभी मैंने टैंक टू टैंक नहीं किया, बट अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो यार मेरे हिसाब से जो माइलेज
मुझे अब प्रोवाइड ये गाड़ी कर रही है वो करीबन वो ये 14.5 के आसपास का कर रही है। तो 1.5 का यहाँ पर जो है वो डिक्रीज़ आ गया। BS 6.2 में हो सकता है, भी मैंने बात नहीं करी है, जो BS 6 वाली गाड़ियाँ पेट्रोल की या फिर BS 4 पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं उनमें और ज़्यादा डिक्रीज़ मिल सकता है। और उनमें तो क्या है, BS 4 वाली में और BS 6 वाली में जो फेज़ 1 है, इनमें तो क्या है और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनके तो इंजन से लेके आपको पता नहीं क्या क्या पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी ये चीज़। तो एट द एंड मतलब ये है, रेंज एंजाइटी टीवी में वो नहीं परचेज़ कर सकते, पेट्रोल के अंदर नया तमाशा आ रहा है, डीजल के अंदर ऑलरेडी चल रहा था वो नहीं परचेज़ कर सकते। तो एट द एंड वी आर लेफ्ट आई थिंक विद द पेट्रोल हाइब्रिड इंजन्स एंड पेट्रोल CNG। और CNG के अंदर वही है कि पावर आपको कुछ भी नहीं मिलती। पावर अगर आपको चाहिए तो आपको नॉर्मल पेट्रोल के साथ जाना, मतलब नॉर्मल नहीं, टर्बो पेट्रोल। एफिशिएंसी अगेन दोनों में ही कम है, NA और टर्बो। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ भी हाइब्रिड ही एक ऑप्शन है। एंड इट इज़ अगेन एक्सपेंसिव कि अगर आपको ग्रैंड विटारा हाइब्रिड लेनी है 20 लाख तक का खर्चना है, हाई क्रॉस इन्वेंटो लेनी है 30 लाख खर्चना है, सिटी भी उतने रेंज में आती है 22 की। तो मेरी एक आज की वीडियो मैंने आपको जो है वो बता दिया इसके अंदर क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा। खबर आई नो एक भी बंदा नहीं होगा यार जो भी कार लवर है जिसको ये न्यूज़ पसंद आई होगी ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से यही है कि आज का वीडियो ये वाला। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस मेहनत करी थी थोड़ी सी, आपको बता दिया बस कि ये न्यूज़, और कोशिश किया काफ़ी समराइज वे में बताऊँ। तो पसंद आया हो तरीका बताने का तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना ऐसी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए और बाकी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए गाइस, मूड थोड़ा ख़राब है तो बाय बाय।